रात का गहरा अंधेरा था। बिजली चली गई थी और घर में सिर्फ मोमबत्ती की कमजोर रोशनी थी। सारा अपने कमरे में बैठी थी, एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। किताब खौफनाक कहानियों का मजमुआ थी और सारा इसमें खोई हुई थी। किताब में एक कहानी थी जिसमें एक खौफनाक रूह के बारे में बताया गया था जो रातों रात लोगों को परेशान करती थी। रूह का नाम साया था और वो एक लंबा काला साया था जो लोगों के ऊपर झुका करता था और इन्हें खौफजदा कर देता था। सारा इस कहानी में इतनी खोई हुई थी कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि रात कितनी गहरी हो गई है। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। यह एक धीमी सी आवाज थी, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। सारा ने किताब नीचे रखी और कान साफ करके सुनी। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा वाज़ेह। यह आवाज इसके कमरे के बाहर से आ रही थी। सारा डर गई। इसने मोमबत्ती को उठाया और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा आहिस्ता से खोला और बाहर झांका। कमरे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। सारा ने दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन वो अभी तक डरी हुई थी। इसने मोमबत्ती को ज्यादा करीब लाया और किताब दोबारा उठाई, लेकिन वो अभी तक इस किताब में दिलचस्पी नहीं ले सकी थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक उसने अपने पीछे एक साया देखा। यह एक लंबा काला साया था जो इसके ऊपर झुका हुआ था। सारा चीख उठी और मोमबत्ती को नीचे गिरा दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। सारा ने अपने हाथों से आंखें बंद कर लीं और दुआ करने लगी। वो दुआ कर रही थी कि ये सब ख्वाब हो, लेकिन फिर उसने एक सर्द हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। सारा ने अपनी आंखें खोल दी और देखा कि एक लंबा काला मर्द इसके सामने खड़ा है। इस के चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। मर्द ने अपने हाथ बढ़ाया और सारा के गले पर रख दिया। सारा ने जान देने की कोशिश की, लेकिन मर्द का हाथ इसके गले पर मजबूती से जमा हुआ था। सारा की आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गई। जब सारा को होश आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मोमबत्ती अभी भी जमीन पर पड़ी थी। बुझ गई। सारा ने अपने गले पर हाथ रखा। कोई निशान नहीं था। सारा ने गहरा सांस लिया और उठ खड़ी हुई। इसने अपना कमरा देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन सारा अभी तक डरी हुई थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच था या ख्वाब। सारा ने अपने वालिदैन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो अपने वालिदैन के कमरे में गई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सारा घर में अकेली थी। सारा ने घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। गली में भी कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। सारा ने अपने घर की तरफ देखा। घर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसे मुख्तलिफ लग रहा था। इसे लगा जैसे इस घर में कोई और भी रहता है। सारा ने जल्दी से घर में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। इसे लगा कि वो अभी तक महफूज नहीं है। इसे लगा कि वो हमेशा के लिए डरी रहेगी। सारा ने फैसला किया कि वो इस घर में नहीं रह सकती। वो अपने वालिदैन को फोन करेगी और उनसे कहेगी कि वो उसे ले जाने के लिए आए। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो उसे कोई सिग्नल नहीं मिला। फोन काम नहीं कर रहा था। सारा अब बिल्कुल अकेली थी। इसे लगा कि वो इस घर में फंसी हुई है। इस घर में, इस अंधेरे में, इस खौफनाक रात में। सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुआ करने लगी। इसने दुआ की कि कोई उसे बचाए, लेकिन इसे मालूम था कि इस घर में, इस अंधेरे में कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। सारा ने घर के अंदर अंदर घूमना शुरू किया। इसने हर कमरे को देखा, लेकिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन उसे एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। सारा ने अपने वालिदैन के कमरे में दोबारा गई और उनका बिस्तर चेक किया। बिस्तर सर्द था और इस पर कोई नहीं सो रहा था। सारा ने अपने वालिदैन के कपड़े तलाश किए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। सारा ने घर के बाहर देखा। घर के बाहर एक दरख्त था। दरख्त की शाखें हवा में हिल रही थीं और इसकी आवाज सारा को और भी डरा रही थी। सारा ने दरख्त की तरफ देखा तो उसे लगा कि दरख्त इसे देख रहा है। दरख्त की शाखें उसकी तरफ बढ़ रही थीं, जैसे कि वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। सारा चीख उठी और घर के अंदर भागी। उसने
दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़की पर पर्दे लगा दिए, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे अंदर से देख रहा है। सारा ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने आप को बिस्तर पर लपेट लिया, लेकिन वो अभी तक डरी हुई थी। इसे लगा कि कोई इसके साथ ही बिस्तर पर लेटा हुआ है। सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुआ करने लगी। वो दुआ कर रही थी कि सुबह हो जाए, वो सुबह तक जिंदा रह सके। सारा ने सारी रात बेदार रही। इसने अपनी आंखें बंद नहीं की। इसे डर था कि अगर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं तो वो फिर उसे देख लेगी। सारा को नहीं मालूम था कि सुबह कब हुई, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो सूरज की रोशनी इसके कमरे में पड़ रही थी। सारा ने गहरा सांस लिया। इसे लगा कि वो अब महफूज है, लेकिन फिर इसने अपने पास देखा। इसके पास एक काला परिंदा बैठा हुआ था। परिंदा इसे देख रहा था। सारा चीख उठी और बिस्तर से उछली। परिंदा उड़कर खिड़की से बाहर निकल गया। सारा ने खिड़की से बाहर देखा। परिंदा दरख्त पर बैठा हुआ था और उसे देख रहा था। सारा ने जल्दी से घर से बाहर निकल आई। वो अपने वालिदैन के घर जाना चाहती थी, लेकिन जब वो घर से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि उसे रास्ता याद नहीं है। सारा गली में घूमती रही लेकिन उसे अपना रास्ता नहीं मिला। इसे लगा कि वो गुम हो गई है। वो डर से कांप रही थी। इसे लगा कि वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकेगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह एक बच्चे की आवाज थी। बच्चा कह रहा था, मदद करें, मदद करें। सारा ने आवाज की तरफ दौड़ लगी। आवाज एक पुराने मतरूक घर से आ रही थी। सारा ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सारा ने दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंदर झांकी। घर के अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी जो कहीं दूर से आ रही थी। सारा ने आहिस्ता से घर के अंदर कदम रखा। इसे डर तो लग रहा था लेकिन बच्चे की आवाज उसे अंदर जाने पर मजबूर कर रही थी। घर के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी हुई थीं। गर्द और धूल की एक मोटी परत उन चीजों पर जमी हुई थी। सारा ने आहिस्ता से आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। आवाज एक कमरे से आ रही थी। सारा ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गई। कमरे में एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था। लड़का रो रहा था और इसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। सारा ने लड़के के पास जाकर बैठी और उसे समझाया कि वो डरा नहीं। लड़का रोता रहा और सारा को अपनी तरफ देखा भी नहीं। सारा ने लड़के को अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगा लिया। लड़का अभी भी रो रहा था लेकिन अब उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी। सारा ने लड़के को पुरसुकून करने की कोशिश की। इसने लड़के को कहानियां सुनाई और उसे गाने गाए। आहिस्ता आहिस्ता लड़का रुक गया और सारा की तरफ देखने लगा। सारा ने लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है। लड़के ने कहा कि उसका नाम इमरान है। सारा ने इमरान से पूछा कि उसका घर कहाँ है। इमरान ने कहा कि उसे नहीं मालूम। इमरान ने कहा कि वो इस घर में अकेला रहता है। सारा ने इमरान से पूछा कि इसके वालिदैन कहाँ हैं। इमरान ने कहा कि उसे नहीं मालूम। इमरान ने कहा कि वो कभी अपने वालिदैन को नहीं देखा। सारा हैरान रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इमरान कौन था और ये घर क्या था। सारा ने इमरान से कहा कि वो उसे अपने घर ले जाएगी, लेकिन इमरान ने कहा कि वो नहीं जा सकता। इमरान ने कहा कि वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। सारा ने इमरान को समझाया कि वो उसे महफूज रखेगी, लेकिन इमरान ने कहा कि वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। इमरान ने कहा कि अगर वो इस घर से बाहर गया तो वो मर जाएगा। सारा डर गई। इसे लगा कि ये घर कोई अजीब सी जगह है। इसे लगा कि इमरान इस घर में कैद है। सारा ने इमरान से कहा कि वो इसके साथ रहेगी। इसने कहा कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। इमरान ने सारा की तरफ देखा। इसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने सारा की तरफ हाथ बढ़ाया। सारा ने इमरान का हाथ पकड़ लिया। इसे लगा कि वो इमरान को बचाएगी। इसे लगा कि वो उसे इस घर से बाहर निकाल लाएगी। लेकिन जब सारा ने इमरान का हाथ पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कि इमरान का हाथ बहुत ठंडा है, बहुत ही ठंडा। सारा ने इमरान की तरफ देखा। इमरान की आंखें बंद थीं और इसका चेहरा सफेद पड़ रहा था। सारा ने इमरान को हिलाया लेकिन इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। सारा ने इमरान के चेहरे पर हाथ रखा। इमरान का चेहरा ठंडा पड़ रहा था। सारा ने डर के मारे चीख उठी। इसे लगा कि इमरान मर गया है।
सारा ने इमरान को अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। इसे लगा कि इसने इमरान को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकी। अचानक सारा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। इसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक लंबा काला साया इसके ऊपर झुका हुआ है। सारा ने चीख उठी और अपने हाथों से आंखें बंद कर लीं। इसे लगा कि वो फिर अकेली पड़ गई है। इसे लगा कि वो इस घर में फंसी हुई है। सारा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो नहीं चाहती थी कि वो आवाज सुने। वो नहीं चाहती थी कि वो इस साये को देखे। लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी। ये एक धीमी सी आवाज थी, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। आवाज इसके कानों के पास थी। सारा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। उसके सामने वही लंबा काला साया खड़ा था। साया उसे देख रहा था। सारा ने चीख उठी और भागने लगी। वो घर से बाहर निकल आई और भागती रही। वो नहीं रुकी। सारा भागती रही। वो नहीं रुक सकी। इसे लगा कि वो साया इसके पीछे है। इसे लगा कि साया उसे पकड़ने वाला है। सारा भागती रही और भागती रही। इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। इसे सिर्फ ये मालूम था कि इसे इस साये से दूर जाना है। अचानक उसे एक रोशनी नजर आई। ये एक छोटी सी रोशनी थी, लेकिन उसने सारा को उम्मीद दी। सारा ने रोशनी की तरफ दौड़ लगी। रोशनी एक छोटे से घर से आ रही थी। घर का दरवाजा खिला हुआ था। सारा ने घर के अंदर झांका। घर में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। औरत आग जला रही थी और दुआ पढ़ रही थी। सारा ने घर के अंदर जाकर बूढ़ी औरत के पास बैठी। बूढ़ी औरत ने सारा को देखा और मुस्कुरा दी। सारा ने बूढ़ी औरत को रोने लगी। उसने बूढ़ी औरत को सारे वाकये के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने सारा की बातें ध्यान से सुनी। जब सारा की बातें खत्म हुई तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत ने सारा को अपने घर में रखा। इस ने सारा को खाना खिलाया और उसे आराम करने दिया। सारा ने बूढ़ी औरत के घर में आराम से रात गुजारी। इस रात को सारा को कोई डर नहीं लगा। बूढ़ी औरत के साथ वो महफूज महसूस कर रही थी। सुबह को बूढ़ी औरत ने सारा को बताया कि वो उसे इसके घर छोड़ आएगी। सारा ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ चल पड़ी। रास्ते में बूढ़ी औरत ने सारा को बताया कि वो एक रूहानी आलिमा हैं। वो रूहों को देख सकती हैं और उनसे बात कर सकती हैं। बूढ़ी औरत ने बताया कि सारा के घर में एक खौफनाक रूह रहती है। ये रूह एक छोटे लड़के की रूह थी। लड़का इस घर में अकेला मर गया था। इसकी रूह अभी तक इस घर में भटक रही थी। बूढ़ी औरत ने बताया कि लड़के की रूह सारा को डरा रही थी। लड़का अकेला था और वो सारा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन लड़का नहीं जानता था कि कैसे सारा से बात करे। बूढ़ी औरत ने बताया कि लड़के की रूह अब आराम से हो गई है। वो अब सारा को नहीं डराएगा। सारा ने सांस लिया। इसे बहुत अच्छा लगा कि लड़के की रूह अब आराम से है। जैसे जैसे वो सारा के घर के करीब पहुंचे, सारा ने देखा कि इसके घर का दरवाजा खिला हुआ है। सारा डर गई। इसे लगा कि वो रूह फिर से आ गई है। लेकिन जब सारा घर के अंदर गई तो उसे कोई नहीं मिला। घर बिल्कुल खाली था। सारा ने घर का मुआयना किया, लेकिन उसे कोई भी अजीब चीज नजर नहीं आई। घर बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। सारा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। सारा को उम्मीद थी कि अब उसे कोई डर नहीं लगेगा। इसे उम्मीद थी कि वो अब अच्छी तरह सो सकेगी। लेकिन जब सारा ने अपनी आंखें बंद की तो उसे लगा कि कोई इसे देख रहा है। सारा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन इसे कुछ नजर नहीं आया। सारा ने अपने कानों को साफ किया। इसे लगा कि उसे कोई आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी सी आवाज थी, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। सारा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो नहीं चाहती थी कि वो आवाज सुने, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा वाज़ेह। सारा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि इसके बिस्तर के पास एक छोटा सा लड़का खड़ा है। लड़का इसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सारा डर गई, लेकिन फिर इसने लड़के की आंखों में मोहब्बत देखी। लड़का इसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसे देख रहा था। सारा ने लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़के ने भी अपना हाथ बढ़ाया और सारा के हाथ को पकड़ लिया। सारा ने लड़के को मुस्कुरा कर देखा। इसे लगा कि लड़का अब अकेला नहीं है।
इसे लगा कि वो अब खुश है। सारा ने लड़के के साथ ही बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। इस रात को सारा को कोई डर नहीं लगा। इस रात को सारा ने अच्छी तरह से सो लिया। सुबह को जब सारा ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि लड़का इसके पास नहीं है। सारा ने अपने कमरे का मुआयना किया लेकिन लड़का कहीं नजर नहीं आया। सारा ने सोचा कि शायद लड़का चला गया है, लेकिन सारा को एहसास हुआ कि लड़के की मौजूदगी अब भी उसके साथ है। सारा ने मुस्कुरा दी। इसे लगा कि लड़का अभी भी उसके साथ है और इस बार वो अकेला नहीं था।